हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप अच्छे होंगे गाइस। राधे कृष्णा आप सभी को। तो गाइस ब्लॉग में बनी रहेगा, फुल वॉच करेगा, इसकी बिल्कुल भी मत करेगा। तो गाइस जो मॉर्निंग के काम मेरे होते हैं, वॉकिंग वगैरह, वो मेरे हो गए हैं। और वॉकिंग वगैरह का जो मेरा सूट है ना, वो भी ब्लॉग इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि अभी गर्मी चले, वो जेला बहुत जल्दी हो जाता है। और फिर मैं अपने घर के थोड़ी दूर चली जाती हूँ वॉकिंग करने, तो फिर वहाँ पर मोबाइल नहीं ले जाती हूँ। पहले क्या अंधेरा रहता तो मैं अपने घर के सामने वॉकिंग वगैरह करती थी, तो वो वीडियो शूट होता था। तो अभी मैं थोड़ा दूर चली जाती हूँ, तो जिला तो 4:30 पौने 5 पे हो जाता है, तो फिर मैं नहीं कर पाती हूँ सुबह का कोई भी ब्लॉग शूट। तो फिर घर का ही जो कुछ ब्लॉग रहता है वही रहता है। तो सुबह की मेरी जो मॉर्निंग वॉक वगैरह थी, वो अभी योगा ज़रूर नहीं हो पा रहा, वो स्किप हो जा रहा है जब से घर से आई हूँ। पर वॉकिंग वगैरह मैं डेली करती हूँ, आधा घंटा समथिंग अराउंड करती हूँ। और इसके बाद जैसे ही आती हूँ, गर्म पानी पी के और घर के काम में लग जाती हूँ। तो साफ़ सफाई का काम, झाड़ू पोछा का काम मेरा ऑलरेडी हो गया है। और बच्चों को होमवर्क दे दिया, तो वो पढ़ने बैठ गए थे। और ये मैंने नीम है ना तोड़ ली थी, तो इसको मैं इसकी पत्तियों को सुखाऊंगी और फिर इसको है ना तेल वगैरह में डाल दूँगी, जिससे सिर वगैरह में जैसे अगर खुजली वगैरह होती है और बच्चों के अगर जी वगैरह हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं बनाऊँगी अभी। तो ये पत्तियों को सुखा लूँगी। इसके बाद बस नहा धो के आई, मैं साफ़ सफाई करने के बाद इधर बात चढ़ा दी थी मैंने साइड में चाय। तो जब तक चाय पकेगी, और जो रात के धुले हुए बर्तन रहते हैं ना, तो वो अच्छे से सूख जाते हैं सुबह तक। तो मैं फिर उनको सुबह स्टैंड में जमा देती हूँ। रात के नहीं जमाती, क्योंकि रात के धुलते तो वो गीले रहते हैं, फिर दाग रहते हैं। तो फिर स्टैंड में अगर इनमें जमाओ तो इनमें भी दाग लग जाते हैं, तो मैं सुबह ही जमाती हूँ। तो सारे बर्तन को मैंने जो है ना अच्छे से सब सेट करके जमा दिए हैं। जब तक मैंने चाय को कर दिया था स्लो, तो इधर चाय वगैरह भी पक गई थी। चाय वगैरह पक गई तो चाय बिस्किट पी ली, क्योंकि आज फ्राइडे है। और वैसे फ्राइडे का ब्लॉग है, कल है सैटरडे, कल है पूर्णिमा व्रत। तो कल मतलब जो अपन गृहस्थी लोग रहते हैं उनकी पूर्णिमा व्रत है, और 31 को साधु संत की पूर्णिमा व्रत, क्योंकि 2 पूर्णिमा आती है हर बार। तो कई लोग बोल रहे थे 2-2 पूर्णिमा किस दिन रहे, तो मैं कल वाली रहूँगी, मतलब 30 की सैटरडे की। और कई लोग ना 31 की करेंगे, तो वो साधु संत वाली रहती है, अपनी गृहस्थ वाली नहीं रहती। तो फिर कल मेरा व्रत रहेगा। तो आज जो मेरे छोटे मोटे काम थे वो मैं निपटा लूँगी। पहले किचन की सफाई का सोचा था, फिर आज बट मेरे से नहीं हो पाया। तो आज बना रही थी मैं भरमा करेला। इधर मैंने तेल वगैरह डाला और लहसुन प्याज को पीस लिया था, और तेल में सौंफ जीरे के साथ डाल दिया था, बेसिक मसाले डाल दिए थे। इधर मसालों को अच्छे से मैंने पका लिया था। फिर इसके बाद पानी वगैरह थोड़ा सा डाल दिया था, तो मसाला देखिए अच्छे से पक गया है। और करेला भी मैंने धो के कट करके नमक में मिला के, तो कड़वापन उनका निकल गया है। इधर बना रही हूँ मैं रायता। रायते में नमक डाला, और ये भुना जीरा रहता है ना, वो पाउडर डाल दिया है, हरा धनिया डाल दिया है। ये छाछ का बना रही हूँ आज, तो बस इसमें जीरे का ही मैंने तड़का लगा दिया था। और इसके बाद जो मैंने रेसिपी शूट करी थी करेले की पूरी, वो पता नहीं क्यों रेसिपी शूट ही नहीं हुई, पूरा उसका ब्लॉग मेरा बन ही नहीं पाया, कि मोबाइल बंद हो गया। मुझे भी पता नहीं चला, जब मैंने वीडियो एडिट की तब देखा कि अरे आधा का जो कुकिंग का मेरा ब्लॉग था, वो मेरा कुछ भी शूट नहीं हो पाया है। और इसके बाद बस अब जब कभी मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी, तो फिर वो ब्लॉग शूट करूँगी, जब भरमा करेले कि मतलब मैं बनाऊँगी। तो मैं ऐसे बनाती हूँ, क्योंकि सबका बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो इसके बाद मेरा ब्लॉग कोई भी शूट नहीं हो पाया। तो इसके बाद बस मेरा किचन काउंटर खाना पीना का काम होने के बाद, और किचन काउंटर बर्तन वगैरह निपटाने के बाद, इसी का दोपहर का टाइम है, 3 बज रहे होंगे अभी शायद। तो इधर रेस्ट भी मैंने थोड़ा कर लिया था। और इसके बाद अब मेरे थे कपड़े बहुत ज़्यादा, थोड़े प्रेस मेरे सूट वगैरह थे, बच्चों के भी टी शर्ट लोवर जीन्स वगैरह थे। तो इनको आज मैं सारे निपटाऊंगी, क्योंकि आज जो छोटी वाली अलमारी मैंने सेट कर ली थी एक दिन पहले, बड़ी वाली जो मेरा अलमीरा है उसको मैं आज सेट करूँगी। तो सारे कपड़े वगैरह निकाल के उसके पेपर वगैरह में चेंज करूँगी। तो सब दोपहर के ही काम करूँगी, और इसलिए मैंने आज छोटे मोटे काम निपटा दिए, क्योंकि कल ऐसा कोई काम मैं नहीं करूँगी। सैटरडे को आज ही मैंने सारे कपड़ों में प्रेस कर दिया था, और सारे कपड़ों की जो अलमारी ना, उनको आज ही मैं दोपहर की सेट कर दिया था। तो बच्चों को दे दिया था होमवर्क दोपहर का, तो बस उनका ही चेक मैं कर रही थी। तो बस उसने होमवर्क दिखा दिया था। और ये आज जो कपड़े ना, बहुत इतनी जल्दी कपड़े सूख गए थे, मतलब धूप में मैंने मशीन में लगा दिए थे, कुछ हाथ से भी धुले थे मैंने, और कुछ मशीन में लगा दी। तो अब डेली मशीन नहीं लगाना पड़ेगी, अभी तो डेली ही लग रही थी जब से मतलब ये सफ़र के कपड़े हो गए थे। तो बैग वैग के कपड़े तो मुझे पूरे धुलने पड़ते हैं। बैग भी मैंने धुल के रख दिया है, और जितने भी बैग के कपड़े थे वो भी मैंने धुल दिए, क्योंकि फिर बैग वैग जैसी स्मेल आया करती, तो वो मुझे फिर पसंद बिल्कुल भी नहीं रहती। तो वो कपड़े धुले हों या ना धुले हों, मैं बैग में जितने भी कपड़े थे सारे धुल देती हूँ। साफ़ कपड़े भी मैं धुल देती हूँ, और फिर उनको धुल के सुखा के प्रेस करके फिर मैं रखती हूँ। इसके बाद अभी मुझे बहुत अलमीरा का काम है, अभी कम से कम मुझे तो 2 से ढाई घंटे लगने वाला है।
और खाना पीना वगैरह सब हो गया, तो थोड़ी रेस्ट ही करने के बाद मैंने कहा चलो, पहले मैंने आलस खाई कि कल करूँगी, नहीं मैंने अगर कल करूँगी तो फिर काम कल में ही टलता जाता है, फिर काम होता ही नहीं है, फिर आलस ही आ जाता है। तो फिर मैंने कहा नहीं, अगर लग जाऊँगी तो फिर हो ही जाएगा। तो फिर आलस छोड़ के मैं इधर लग गई। तो देखिए 2 घंटे 2.5 घंटे में मेरा इधर अलमीरा भी जम गया था। और जितने भी जो कपड़े पुराने निकलते हैं ना, बच्चों के छोटे हो जाते हैं, वो किसी को देने के काम आते हैं, वो मुझे छाँटने थे, तो वो भी मैंने सारे कपड़े छाँट लिए थे। तो जब कोई आता है तो गाँव, तो फिर मैं उनको दे देती हूँ, फिर इधर ही से कोई आता है तो फिर मंगाने, तो उनको मैं कपड़े देती हूँ। तो वो भी सारे कपड़े मैंने छाँट लिए थे जो देने वाले, और छोटे मोटे प्रेस भी मैंने सारे कपड़ों में कर दिया था। तो इस प्लाजी को भी थोड़ा मैंने सिला था साइड से, और फिर इसको भी मैंने कर दिया था। तो जितने भी कपड़े होंगे, तो आज मेरे सारे कपड़े का वगैरह का काम हो गया है। तो गाइस, आज अगर आपको मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसी तरह से मेरे ब्लॉग अभी आते रहेंगे, और कल का भी ब्लॉग में शेयर करूँगी पूर्णिमा व्रत का, कि कई लोग रहते हैं पूर्णिमा व्रत, और तो ये बहुत अच्छी पूर्णिमा व्रत है, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास की है। तो हर महीने तो पूर्णिमा व्रत आती है, लेकिन इस बार 2 पूर्णिमा पड़ गई। अब 1 तारीख को थी, 30 तारीख को, तो इसी महीने शायद 2 पूर्णिमा व्रत